लिखा है यूहन्ना 21:15 में, भोजन करते समय यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, जा मेरे मेमनों को चरा। फिर यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? समौन ने फिर दोबारा कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यीशु ने उससे तीसरी बार कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस उदास हुआ और कहने लगा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, हाँ मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहीं फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। उसने इन बातों से संकेत दिया, पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। देखो परमेश्वर हमें कह रहा है, वो कितना प्रेम करता था समौन, है ना। ऐसे हम भी हैं, परमेश्वर के बच्चे। देखो परमेश्वर ने हमें नीचे क्या बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था। हालेलुया। देखो जवान का मतलब परमेश्वर हमें बताना चाह रहे हैं कि आज हमारे शरीर में जान है, आज हम जहां चाहेंगे अपनी कमर को बांधकर हम वहां जा सकते हैं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे हम किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हम किसी और का सहारा बन जाते हैं। उस समय हम ना चाहते हुए भी, अगर हमारा मन भी नहीं होगा, वो जो हमारे बच्चे होंगे या कोई भी होगा वो हमें जहाँ चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे, अपनी मर्जी से वो लेंगे, ना कि हमारी मर्जी से। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, हम मृत्यु का वेट क्यों कर रहे हैं? अगर आज हमारे शरीर में जान है तो आज ही हम परमेश्वर की महिमा के लिए निकले, आज ही हम अपनी कमर को बांध ले परमेश्वर के उन वचनों से जो परमेश्वर ने हमें दिए। उन वचनों को बांध कर हम परमेश्वर की महिमा के लिए निकले। अगर हम निकलते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए तो परमेश्वर सच में उस मृत्यु से हमें बचाएगा। अगर हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब हम उस अवस्था में आ जाएंगे, जब हम किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, तो हम उस समय कहाँ परमेश्वर की महिमा को कर पाएंगे। उस समय तो हम मृत्यु के अंदर होंगे। जब हम चाहेंगे, हमारा मन होते हुए भी हम अपनी मन की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हुए भी परमेश्वर के वचनों को नहीं फैला पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे शरीर में इतनी दुर्बलता, इतनी निर्बलता होगी, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने समौन से बोला, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? समौन ने बोला, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, जा मेरे मेमनों को चरा। मेमने कौन? परमेश्वर ने कहा, जो बच्चे हैं उन बच्चों को चरा, तू उन बच्चों को सही रास्ता दिखा, परमेश्वर के वचनों को बता। फिर परमेश्वर ने दोबारा समौन से कहा, हे समौन, तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने बोला, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उसने क्या बोला? मेरे भेड़ों को रखवाली कर। परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला, जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। देखो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं। परमेश्वर अपने दासों को कहता है कि जा उन्हों की रखवाली भी कर। परमेश्वर केवल ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चे हैं जो आत्मा में बढ़ना चाह रहे हैं उन्हें छोड़ दे, नहीं, वो उन्हों की रखवाली के लिए भी कहता है। फिर परमेश्वर ने तीसरी बार समौन से कहा, समौन, तू मुझसे प्रेम करता है? समौन ने कहा, हाँ परमेश्वर, तू तो सब कुछ जानता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। फिर परमेश्वर ने क्या बोला? मेरी भेड़ों को चरा। भेड़ कौन है? हम सब परमेश्वर की भेड़ है, क्योंकि परमेश्वर अपनी भेड़ों से बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर हर एक जन से, हम सब से प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर हम सब से बोल रहा है, हर एक से बोल रहा है परमेश्वर कि जाओ, आज तुम्हारे शरीर में ताकत है, हिम्मत है, बल है, आज जाके परमेश्वर के नाम के सुसमाचार को सुनाओ। उस दिन का, उस मृत्यु का इंतजार मत करो कि जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाओ, जब आप सोचो कि मैं परमेश्वर की महिमा को करूंगा।
आज परमेश्वर ने हमें ताकत दी है, हिम्मत दी है, बल दिया है, तो इस समय हमें परमेश्वर के उन वचनों को फैलाना है, उन वचनों की हमें गहराइयों को समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी रखवाली करने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज का वचन आप लोगों के जीवन में फल लाने पाए। आमीन।